Assalamualaikum, student of class 8. Our subject is general science. We have already started chapter number 1. Okay, our next topic name is human curiosity and social development. Human curiosity का क्या मतलब है? क्यूरियोसिटी मीन तजस्सुस करना, किसी भी चीज़ पे गौर फ़िक्र करना, अपना ओपिनियन शेयर करना। एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि हमारे माशरे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या क्या इंसान की लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आई है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन बीइंग हैव इननुमेरेबल रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हमें पता है कि जितने भी इंसान हैं, हर इंसान जो है वो अनगिनत हैं। इननुमेरेबल का क्या मतलब है? अनगिनत। इंसान तो अनगिनत है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हर इंसान की अपनी खसूसियात होती हैं, अपनी नेचर होती है, अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है, ठीक है। सम आर इनेट कहते हैं किसे? फितरी। Some are innate, some are formed through experiences, and some are developed through wisdom and understanding. अब कुछ लोग फितरी तौर पे थोड़े बहुत मेच्योर होते हैं और कुछ लोग सीखते तो हैं, अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करते हैं। किसके थ्रू? अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी आज़ादी से, नेचर से वो सब कुछ सीखता है। इंसान जो भी सीखता है अपनी नेचर से भी सीखता है, अपने आसपास के माहौल से, अपनी सोसाइटी से। इंसान हर चीज़ अचीव करता है और उससे वो अपना एक्सपीरियंस गेन करता है। ओके, one of the most fundamental of these human feature, that of curiosities. इंसान की तजस्सुस होने का सबसे बुनियादी जो चीज़ होती है, इंसान का अपना खसूसियात जो होती है कि इंसान हर चीज़ पे तजस्सुस करता है, हर चीज़ पे गौर फ़िक्र करता है, हर चीज़ के बारे में सोचता है, हर चीज़ की प्लानिंग करता है, ठीक है। It is the curious nature of man that has led him wander, ponder and then land. कहते हैं ये जो गौर फ़िक्र करना, ये इंसान के नेचर में जो है वो शुरू से ही मौजूद होती है, ठीक है ना। वॉन्डर का मतलब है हैरत और पोंडर का मतलब है क्या? गौर फ़िक्र करना। वॉन्डर का मतलब हैरत, पोंडर का मतलब गौर फ़िक्र करना। एंड देन लर्न इट, वो अपने तजस्सुस से, अपने मुशाहिदे से, अपने गौर फ़िक्र से, अपनी सोच से वो सब कुछ सीखता है, ठीक है। अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी प्रेडिक्शन से वो इंसान सीखता है। और इंसान के अंदर तजस्सुस करना, हर चीज़ पे गौर फ़िक्र करना, ये चीज़ कुदरती तौर पे पाई जाती है। It is curiosity, the man nature which derive him understand different phenomena in life, identify his problem and work to find their solution. आप कहते हैं कि इंसान के अंदर तो शुरू से ही एक तजस्सुस, एक गौर फ़िक्र चीज़ पाई जाती है। इसी गौर फ़िक्र की वजह से वो अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है, ठीक है ना। बिल्ड कम्युनिटीज़ एंड डेवलप सोसाइटी, वो जिस सोसाइटी में रहता है ग्रुप फॉर्म में, हम लोग एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं एज अ सोसाइटी, ठीक है ना। तो हम जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी करते हैं, क्योंकि कम्युनिटीज़ कहते हैं कि हम जब एक ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं एक माशरे के अंदर, तो हम उस माशरे को भी इम्प्रूव करते हैं। किसके थ्रू? अपने बेस्ट बिहेवियर के थ्रू, फैसिलिटेट के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल से, अपनी डीलिंग स्टाइल से हम जो है उस सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। दो मॉडर्न साइंस इज ऑफ relatively recent origin,
origin has made very rapid progress and completely transfer of lives in the past of 100 years that it did not 1000 years earlier. अब जो मॉडर्न साइंस है आजकल के दौर में हमें हर चीज़ ईज़िली प्रोवाइडेबल है। इंसान ने इस साइंस के थ्रू इस हद तक तरक्की कर ली है कि अपनी लाइफ स्टाइल को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। हम जैसे अपनी लाइफ स्टाइल को गुजार रहे हैं, हमसे पहले जितने भी लोग थे उनकी लाइफ में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आजकल इंसान ने अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने गौर व फिक्र से, अपने मुशाहिदात से अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिए हैं, जिसके थ्रू इंसान की लाइफ स्टाइल जो है बहुत इजी होता जा रहा है और मज़ीद इंसान कोशिश कर रहा है कि उसकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट की तरफ आए। साइंटिफिक नॉलेज हैज़ बीन एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है? जमा करना। साइंटिफिक नॉलेज हैज़ बीन एक्यूमुलेट ओवर द लास्ट 3 centuries and its practical application in the form of technology has made a great impact on our life। अब साइंटिफिक नॉलेज ये वो तरीका है जिससे हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन जमा तो की है, ठीक है ना। इस वजह से जो इम्प्रूवमेंट आई है हमारी टेक्नोलॉजी में, इसका हमें ग्रेट इम्पैक्ट नज़र आता है अपनी लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इसका ग्रेट इम्पैक्ट नज़र आता है। हम अपना हर काम ईज़िली वे से कर सकते हैं थ्रू द लैपटॉप, थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू द नेट, थ्रू द मोबाइल सेल, ओके, थ्रू द टेलीविज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल, raise in population has created a demand for higher yield and pest resistant crop। अब जैसे कि हमारी मुल्क में आबादी जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसकी डिमांड होती है कि हमारे पास उसी तरह प्रोडक्शन भी आए, क्रॉप्स की भी हमें उसी तरह प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है ताकि हमारी आबादी के जो वसाइल हैं वो कम से कम होते जाएं और इंसान की लाइफ स्टाइल जो है वो इम्प्रूव होती जाए। Progress in the field of agriculture addressed the problem and now we see the quality of food has been improved and quantity of food has been increased। तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है तो हर चीज़ की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें खुराक की ज़रूरत होती है, तो एग्रीकल्चर फील्ड का इस पर बहुत इम्पैक्ट नज़र आता है। एग्रीकल्चर हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला है कि क्योंकि हमें यहाँ से खुराक हासिल होती है और हमें खुराक ज़्यादा मिक़दार में भी चाहिए होती है, एज़ अ क्वांटिटी भी चाहिए होती है और एज़ अ क्वालिटी भी चाहिए होती है, ठीक है ना। हमारी सेहत के लिए, हमें अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए हमें गुड हेल्थ की ज़रूरत होती है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी थोड़ा सा एग्रीकल्चर फील्ड को तो है थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है। वो कैसे इम्प्रूव किया है कि द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन लाइक ट्रैक्टर, स्क्रैपर, हार्वेस्टर एंड ट्यूबवेल हैव ग्रेटली हेल्प्ड द मैन टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। जैसे कि आजकल ट्रैक्टर है, स्क्रैपर है, ठीक है ना। इस स्क्रैपर क्या कहते हैं? खरचनी, ठीक है ना। हार्वेस्टर कहते हैं कटाई करने वाला, और ट्यूबवेल हैव ग्रेटली हेल्प द मैन टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये जो चीज़ें डेवलप हुई हैं इसको टेक्नोलॉजी ने डिराइव किया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आती है। When the help of modern technology to the certain extent we have able to overcome the deadly menace of water logging and salinity, by doing so a vast and has been reclaimed and used for agriculture। एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट से भी हमारी प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, और ये सब कुछ किसके बदौलत आया है? टेक्नोलॉजी के बदौलत आया है, ठीक है।
और इसका सबसे इम्पैक्ट, सबसे मेन फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नज़र आया है एग्रीकल्चर फील्ड में। ओके।